हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा समाधान। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे पावरफुल फॉर्मूलाज वी लुकअप, एच लुकअप, डायनेमिक लुकअप और उसके साथ हम सीखेंगे डी गेट और डी सम। तो आइए देखिए कैसे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लुकअप लगाएंगे। तो हमारे पास ये डेटा है, मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय के अगेंस्ट में मुझे नेम चाहिए, उस एम्प्लॉय की सेल्स आईडी चाहिए और उसका जोन चाहिए। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। आ गया, तो बस मैं टैप करूंगी, उसने फैच कर लिया। और अब मुझे क्या चाहिए, वी लुकअप, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। हमारी टेबल कौन सी है, ये रही हमारी टेबल। हमें सबसे पहले चाहिए नाम, जो सेकंड कॉलम में है। सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। मुझे कौन सा कॉलम में, नेम कौन से कॉलम में, सेकंड में, कॉमा। ट्रू और फॉल्स, हमें एग्जैक्ट चाहिए या फिर रैंडम नंबर चाहिए। हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो 0 और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखा, आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डाउन कर देती हूँ, ये हो गया। अब मैं, ऐसा होता है ना, हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, वी लुकअप लोग लगाते हैं और एक ही वी लुकअप में बस कॉलम नंबर चेंज करते हैं और वो सब में वी लुकअप लग जाता है। जैसे अगर मैं इसको कंट्रोल आर करके सब में पेस्ट करूंगी, हो गया। पर अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ये फीमेल दिखा रहा है, मतलब जेंडर दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जोन की जगह 10, 45 और कुछ और ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे रेंज चेंज हो गई। देखेंगे ना, यहाँ पे एफ हो गया, हमने तो एफ से लिया ही नहीं था, हमने तो ई कॉलम से लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे। देखते हैं कैसे फ्रीज करेंगे। तो अब शुरू से लगाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये। पर हमारा डेटा कौन से कॉलम में, अगर हम देखेंगे तो हमारा डेटा है ई कॉलम में। हमारा ई कॉलम जो है फिक्स है, तो हम इसके आगे यहाँ पे डॉलर लगा देंगे, ठीक है। और एंड में यहाँ पे कॉमा। अब हमारे पास क्या, टेबल एरे। हमारी टेबल कौन सी है, यहाँ पे टेबल है। इस सब को सिलेक्ट कर लेंगे और इस सारे को फंक्शन के साथ F4 प्रेस करके फ्रीज कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये डेटा फिक्स है। हम नहीं चाहते कि हम रेंज इधर उधर करें, तो हमारा डेटा की जो रेंज है वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर हमारी रेंज शिफ्ट हो गई और वो वाली रेंज ले ही नहीं पाया जिसमें हमारा डेटा था, तो उससे तो हमारा नंबर गलत आएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा कॉलम नंबर। हमारे कौन से कॉलम में था, सेकंड कॉलम में था नेम, कॉमा। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया। अब इस सारे को कंट्रोल डाउन कर दिया। अब सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमारी सेल्स आईडी कौन से कॉलम में थी, यहाँ पे जाएंगे और कौन से कॉलम में, यहाँ पे देखेंगे, ये रहा 8 दिख रहा है ना, 8। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 8। देखा, हमारी सेल्स आईडी आ गई। सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, जोन। यहाँ पे गए, जोन कौन से कॉलम में है, इसे देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिखा रहा है, काउंट 11। तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर में डाल देंगे A11, ठीक है। और ये सारे को ऐसे करके कंट्रोल डाउन कर देंगे। इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। देखा, हमने बस एक ही बार लुकअप लगाया और हमने सारे डेटा को फैच कर लिया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लुकअप तो लगा लिया, पर लुकअप का क्या होता है कि हमारा जो, हमें जो डेटा चाहिए वो लेफ्ट साइड होना चाहिए और बाकी के सारे डेटा को, बाकी सारा डेटा जो है हमारा राइट साइड में होना चाहिए, तभी वो लुकअप उठाएगा, वरना वो लुकअप उठाएगा ही नहीं। तो ये ड्रॉबैक है वी लुकअप का। तो अब हमें अगर ऐसा हो कि हमारी एम्प्लॉय आईडी यहाँ की जगह एम्प्लॉय आईडी बीच में होती तो ये डेटा उठाता ही नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ सेल्स आईडी से अगर वी लुकअप लगाती, तब मैं नेम लेती, तो ये डेटा उठाता ही नहीं। तो हम, इसका भी एक सोल्यूशन है, हम लोग सीखेंगे डायनेमिक लुकअप लगाना, कि हमारा डेटा की जो क्राइटेरिया है, जो हमें एम्प्लॉय आईडी या जो भी लेना है हमें, वो अगर कहीं पे भी होगा ना डेटा के बीच में, तो वो डेटा उठाएगा ही उठाएगा, डेटा फैच करेगा ही करेगा। तो देख लेते कैसे। हम क्या करेंगे, इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करेंगे, ताकि हमारा जो वी लुकअप है, जो हम लुकअप लगा रहे हैं, हम जो डेटा फैच कर रहे हैं, वो डायनामिक हो जाएगी। हमारी एम्प्लॉय आईडी या सेल्स आईडी कहीं पे भी हो, वो डेटा फैच करेगा। तो इक्वल्स टू इंडेक्स। अब इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, एरे। हमारा एरे कौन सा है, एरे मतलब जो डेटा चाहिए हमें, ये रहा हमारा एरे। इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और फंक्शन के साथ F4 प्रेस करके इसे फ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये तो फिक्स है, कॉमा।
ये कह रहा है रो नंबर। अब हमें रो में हमारे क्या है, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच लगाएंगे, मैच, इसे टैप करेंगे। आ गया, क्या रहा है लुकअप वैल्यू। ये कह रहा है रो में हमें लुकअप क्या लेना है, यहाँ पे आए, ये चाहिए हमारा रो, ऑब्वियसली हमारा रो यही है। और ये कौन सा कॉलम फ्रीज है, ये डी फ्रीज है ना, मतलब डी हमारा जो जो कॉलम है वो फिक्स है, तो हम डी के आगे डॉलर का साइन लगा लेंगे। ठीक है, साइड में आएंगे, कॉमा। अब ये कह रहा है हमारी लुकअप एरे क्या है, हमारा सेल्स आईडी है ना हमारी लुकअप एरे, हमें सेल्स आईडी से डेटा चाहिए, तो यहाँ पे गए, हमने सेल्स आईडी को क्लिक कर दिया और इसको F4 करके फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब ये कह रहे हैं लेस देन एग्जैक्ट, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, ना इधर ना उधर, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब ये कह रहा है कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, तो फिर से मैच टैब। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू, हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, हम शीट पे जाएंगे, ये हमारा लुकअप वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, जेंडर चाहिए, फिर टीम चाहिए, फिर जोन चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग नंबर चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, ये अपने आप सिलेक्ट करेगा, हमें कॉलम नंबर देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारी जो रो है 4 वो फ्रीज है, मतलब फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के आगे डॉलर का साइन डाल देंगे, ताकि हम लोग डेटा जो फॉर्मूला है उसको आगे कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हिलेगा ही नहीं और सही आउटपुट आएगा। ठीक है, लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा, लुकअप एरे, हमारा लुकअप एरे क्या है, यहाँ पे गए, हमारी हेडिंग क्या है, ये हमारी क्या है, लुकअप एरे है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको वही फंक्शन के साथ F4 करके फ्रीज कर दिया, कॉमा। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो वही सेम 0 ब्रैकेट बंद और एक बार और ब्रैकेट बंद और एंटर। आगे हमारी क्वांटिटी, इस सारे को ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डाउन कर दिया और कंट्रोल R कर दिया। देखा, इसमें तो मैंने कॉलम नंबर दिया ही नहीं, इसने अपने आप ही सबको कि अच्छा इसको क्वांटिटी चाहिए, इसको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, इसमें जेंडर चाहिए, कौन सी सेल आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए, ये सब उसने अपने आप ही फैच कर लिया। ठीक है, और चलो एक कोई अभी हम जैसे चेक कर लेते हैं, जैसे कॉपी कर लेते हैं, फाइंड करके देख लेते हैं कि क्वांटिटी 19 है या नहीं, इसका एम्प्लॉय आईडी 138 है कि नहीं, टीम बीटा में है या नहीं, जोन ईस्ट है या नहीं। तो जाते हैं डंप में, कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं, एंटर। आ गया, अब ये दिखा रहा है ये मेल है, क्वांटिटी 19 है, सही है, बीटा में है और ईस्ट जोन में है, हमें यही सब चाहिए था, बीटा, ईस्ट जोन, क्वांटिटी 19, देखा। और इसका एम्प्लॉय आईडी कितना, 138, देख लेते हैं, 138, देखा। ये तो VLOOKUP से भी ज़्यादा बेस्ट हो गया, क्योंकि हमें इसमें तो कॉलम नंबर देना ही नहीं पड़ा। और इसमें देखा था ना, VLOOKUP में क्या था, हमें डेटा लेफ्ट में होना चाहिए, पर इसमें तो ये रेंज मिड में थी, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जैसे हम लोगों ने रेंज दे दिया, तो ये जो इसका फॉर्मेट है, ये क्वांटिटी है, स्पेलिंग यही होनी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है तो इसकी स्पेलिंग यही होनी चाहिए। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी की जगह कुछ और डाल दूंगी, जैसे यहाँ बीच में वो है स्लैश है, तो इसे अगर हटा दूंगी तो देखा एरर आ गया। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसका जो टेक्स्ट है ना वो सेम होना चाहिए, तभी वो डेटा सही फैच करेगा। ठीक है, अब हम लगाते हैं HLOOKUP। इसमें दिख रहा है डेटा हमारे पास यहाँ कुछ नाम है, टुनटुन, छाया, भीम, टॉम और जेरी। इनका हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, सेल्स आईडी, टीम और जोन, हमें ये चाहिए, पर हमारे पास डेटा में यहाँ पे क्या है, ये तो क्वांटिटी और ये सब तो रो में है। तो इस सिचुएशन में हमारा जब कॉलम का डेटा रो में होता है तो हम HLOOKUP लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू HLOOKUP, टैप किया। अब देखो इसमें क्या रहा है, लुकअप वैल्यू, हमें क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी करनी है, और हमारा क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, डी कॉलम, ये हमारा फिक्स है, तो हम इसे फ्रीज कर लेते हैं ताकि हमें डेटा को ड्रैग करने में कोई दिक्कत ही ना हो। और कॉमा, अब हमारा टेबल एरे क्या है, वही सेम, यहाँ पे गए, सारे को सिलेक्ट कर लिया, फंक्शन के साथ F4 प्रेस करके, किसी में फंक्शन की जरूरत यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ F4 प्रेस करने से ही डेटा फ्रीज हो जाता है। ठीक है, कॉमा। अब हमारा टुनटुन जो है वो कौन से, इसमें लिखा है नेक्स्ट क्या, रो, क्या लिखा है, रो इंडेक्स नंबर, हमें इसमें नंबर बताना पड़ेगा। तो टुनटुन कौन से में, 1 2 3, थर्ड में, कॉमा 3, कॉमा। अब इसमें ट्रू और फॉल्स, इसमें हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 0
और ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया। इसको सारे को कंट्रोल डाउन कर लेते हैं। हम देख लेते हैं टुनटुन ने 10 क्वांटिटी माउस और इसका सेल्स आईडी ये है या नहीं, बीटा में और ईस्ट में है या नहीं, देख लेते हैं। ये रही हमारी टुनटुन, इसने 10 माउस, बीटा, ईस्ट और यही इसकी सेल्स आईडी है। तो हमने सारा का सारा डेटा फाइंड कर लिया। पर अभी मैंने तो टुनटुन ऊपर ही थी इसलिए फाइंड कर ली, पर अगर इतने सारे नाम, जैसे ये तो एक ही है, अगर रो में बहुत सारा डेटा हुआ तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? तो मैं एक तो नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि यार कितने ही रो काउंट कर लूंगी मैं, है ना। तो हम इसे भी थोड़ा डायनामिक बना लेते हैं। इस सारे को पहले डिलीट करते हैं। अब देखो हमने दिक्कत कहाँ पे आ रही है? काउंट करने में। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें रो नंबर काउंट करना पड़ रहा है वहाँ पे हम लोग मैच लगा देंगे, जिससे कि वो खुद ब खुद फाइंड करेगा और खुद ब खुद आउटपुट ले आएगा। तो हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हमने डायनामिक वाले में किया था, डायनामिक लुकअप कर दे, हम डायनामिक एच लुकअप कर देंगे। आप देखते हैं, इक्वल्स टू एच लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारा डी कॉलम फिक्स है तो इसके आगे डॉलर का साइन लगा लेते हैं, डी के आगे डॉलर और कॉमा, टेबल एरे हमारा ये रहा। इस सारे को फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा। अब हमारे पास है रो इंडेक्स नंबर। हमें यही दिक्कत आ रही थी कि काउंट कैसे करें यार, कितना ही काउंट कर लेंगे हम यार, ये तो बहुत ज़्यादा मैनुअल काम हो जाएगा, हमें मैनुअल काम करना ही नहीं है। तो मैच टैब। अब हमें क्या लुकअप, क्या फाइंड करना है, हमें टुनटुन चाहिए। टुनटुन में हमारा देखा, ये जो हमारा जो डेटा है ये 4 वाली रो में है, तो हमारी 4 रो फिक्स है, तो हम इसे 4 के आगे डॉलर का साइन लगा लेते हैं, कॉमा। अब ये कह रहा है लुकअप एरे, जो हमारा टुनटुन, छाया, भीम, टॉम ये सब है, ये कौन से कॉलम में है? ये रहा, इसमें ये सारे नेम, इस पे क्लिक कर दिया और F4 करके फ्रीज कर दिया, कॉमा। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब यहाँ पे अब एच लुकअप का तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, फिर से वही एग्जैक्ट ब्रैकेट बंद, एंटर। अब सारे को कंट्रोल डाउन और कंट्रोल आर कर लेते हैं और इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा सो गया, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लूँ। अब देख लेते हैं, कोई सभी से छाया है, एक नाम है हमारे पास छाया, उसने 23 क्वांटिटी, कीबोर्ड और उसका कोड ये है और चार्ली है और वेस्ट में देख लेते हैं छाया, फाइंड कर लेते हैं। ये इसका कोड 1020 यही था, 1020 सही है। क्वांटिटी कितनी सेल करी, 23, कितने, कीबोर्ड और चार्ली और वेस्ट, चार्ली और वेस्ट क्वांटिटी देखा। इस तरीके से हमारा एच लुकअप भी डायनामिक हो गया, तो हमें मैन्युअली हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग जब नंबर्स काउंट करने लग जाते हैं ना तो हमें दिक्कत होती है कि यार 1 2 3 ऐसे तो काउंट करने नहीं बैठे ना इतनी देर में, तो पता नहीं हम क्या क्या डेटा बना लेंगे, और इतना टाइम भी नहीं होता कभी कभी, क्या होता है। तो अब नेक्स्ट सीखते हैं हम इफ एरर। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलती है, इसे सही कर लेते हैं। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, हम लोग वीलुकअप लगाते हैं, हमारे पास डेटा आया, रफ डेटा मतलब रॉ डेटा आया हमारे पास, और उसमें हमें बोल दिया गया कि जो जो फाइंड हो रहा है उसे फाइंड कर लो। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एनए आ जाते हैं, तो हम उस एनए को डील कैसे करें यार, वो डेटा अच्छा नहीं लगता किसी को फॉरवर्ड करो तो इफ एरर लगा लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप ई कॉलम लगाना है, और ई कॉलम हमारा क्या है, फिक्स है, तो ईज वाला जो कॉलम है वो फिक्स है, तो हम इसको इस ई के आगे डॉलर का साइन लगा लेते हैं और कॉमा। टेबल एरे, वही हमें क्या चाहिए, सेल्स आईडी और जोन चाहिए, ये रहा। और सेल्स आईडी हमारे कौन से कॉलम में, सब 8 में, देखो यहाँ लिखा ना 8 लिखा हुआ है, और हमें क्या चाहिए, जोन चाहिए कौन सा, 11, ये लिखा 11, 8 और 11, इसे F4 करके फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा 8 कॉमा 0 ब्रैकेट 1 एंटर। वही कॉपी करके आगे पेस्ट करते हैं। ये जोन कितना, कौन से पता हम देखा था, 11, तो यहाँ पे गए 11, ठीक है। इसको कर लेते हैं। अब सबको कंट्रोल डाउन करके, अब देखा जहां जहां तो डेटा था वहां तो ठीक है, पर जहां डेटा नहीं था वहां पे एनए लिखा हुआ आ रहा है, तो हम ये तो बड़ा बुरा लग रहा है यार,
ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा किसी को बेचते हुए ना। तो वही हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप में इफ एरर ऐड कर देंगे। तो इसमें ही ऐड कर लेते हैं, F2 कर दिया। अब यहाँ पे शुरू में लिखेंगे इफ एरर, टैब किया, आ गया, लिखा हुआ है वैल्यू। हमारा वैल्यू तो ठीक है, वैल्यू में हमने क्या दिया कि हमें लुकअप फाइंड करके दो, ये रहा हमारा लुकअप का फॉर्मूला, कॉमा। अगर वैल्यू इफ एरर, अगर वैल्यू का हमारा आउटपुट नहीं आया तो, और वहां पे वो डेटा है ही नहीं, तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, ब्रैकेट ओपन, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नॉट, हम लिख देंगे फाउंड, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, अब वही सेम कंट्रोल डाउन कर देते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कौन सा क्या था वो कॉलम नंबर 11, क्या था 11, यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे आके कर देते हैं 11। देखा, लिखा हो गया नॉट फाउंड, क्या रहा है, नॉट फाउंड। ठीक है, इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब एन लिखा हुआ नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा नॉट फाउंड, एन लिखना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हैं। या फिर कैसा होता है ना कि हम कभी कभी क्या क्राइटेरिया देते हैं, जो कहीं नहीं मिला उसे उस डिपार्टमेंट में डाल दो या उसको इस कैटेगरी में रख दो, तो उस सिचुएशन में इफ एरर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आगे करते हैं, अब हम सीखेंगे डी गेट। डी गेट क्या होगा, एक ना बटन की तरह काम करता है हमारे पास, कि हमें एक स्पेसिफिक कोई हमने क्राइटेरिया दिया, उसका आउटपुट निकाल के दे देगा वो हमको। तो जैसे कि हमारे पास एक नाम है जेरी, उसकी हमें क्या चाहिए, सेल्स आईडी चाहिए, तो इक्वल्स टू डी गेट, टैब किया। अब हमें इसको क्या देना है, डेटाबेस देना है, ये रहा हमारा डेटाबेस, हमारा सारा डेटाबेस यही है, तो उसको सारे को F4 करके फ्रीज कर लिया, कॉमा। अब ये कह रहा है फील्ड बताओ कौन सी फील्ड चाहिए, हमें ये सेल्स आईडी चाहिए, ठीक है, कॉमा, फील्ड दे दिया। अब में से क्राइटेरिया क्या है, हम इसको नाम देना है कौन सा, जेरी का, और ये ब्रैकेट बंद, आ गया। ये क्या है, एक बटन की तरह काम कर सकता है हमारे लिए ना। जैसे कि हम किसी को एक फील्ड दे दें, एक जगह दे दें कि यहाँ पे आप चेंजेस करो, आपको उसका सेल्स आईडी, एम्प्लॉय आईडी वो सब मिल जाएगा। जैसे जेरी है, जेरी का सेल्स आईडी कितना है, 1023 दिख रहा है, यहाँ पे जेरी देख लेते हैं, जेरी कहाँ पे है, कंट्रोल F, जेरी कितना है, 1023 आ रहा है। ठीक है, अब जेरी की जगह मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, भीम डाल देती हूँ, भीम डाल दिया, देखा डेटा चेंज हो गया। अब मैं कह रही हूँ भीम की सेल्स आईडी की जगह मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कि वो उसने कौन से प्रोडक्ट को सेल किया, सो कॉपी करा, प्रोडक्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये तो ठीक है, पर ऐसा हो कि मुझे, अब ये तो ठीक है, मैं मैन्युअली तो कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं थोड़ा टेक्स्ट में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो डेटा नहीं उठाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे मुझे मैं रेंज दे दूंगी कि मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो अपने आप नंबर उसी अकॉर्डिंग ले। तो इस पे क्लिक किया, ये दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, ये दिख रही है लिस्ट एनी वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको सोर्स देना है, और हमारे डंप पे जाते हैं, ये रहा हमारा डंप, ये रहा हमारा सोर्स, के यहाँ पे कोई नाम दे कोई बंदा, और वो उसका डेटा उठा के देते ऐसे। तो ये सारा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कर देते हैं ओके। ठीक है, अब फिल्टर आ गया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट था, अब मुझे इसकी सेल्स आईडी चाहिए, और मुझे इसकी कौन सी टीम में ये चाहिए। देखा, ये एक बटन की तरह काम कर रहा है। तो कभी हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, या फिर हमको किसी को समरी देनी है कि इस बंदे का स्पेसिफिक इतना अमाउंट चाहिए, या कोई डेटा चल रहा है, तो वहाँ पे किसी का नाम लिख दिया उसने, जैसे यहाँ पे टॉम डाल देती हूँ, टॉम, उसका डेटा चाहिए, कौन सी टीम में है, अब उसके बाद चलो ये बताओ कितनी क्वांटिटी सेल करी, इस तरीके से हो सकता है। पर एक चीज है इसमें, क्या है कि एक ही रेंज तक का डेटा ले सकता है, ये एज अ बटन काम कर सकता है, एज अ टेबल काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये मैं अगर यहाँ पे एक जगह और नीचे और बट ऐड कर दूंगी ना, जेरी करिए ऐड कर दिया, और मैंने इसे कंट्रोल डाउन कर दिया, तो ये एरर दिखाएगा, चाहे इसमें मैं फॉर्मूला दोबारा से पेस्ट भी कर दूं तब भी। क्यों, क्योंकि ये इसमें इसका ये ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ एक ही नंबर्स तक, एक ही रो तक डेटा दे सकता है।
ठीक है, अब डी गेट हो गया। अब हम देख लेते हैं डी सम भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी सेम ऐसे ही हमारे लिए बटन की तरह, टोटल की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं ना, छोटे छोटे कॉर्नर्स में बटन आते हैं, इसमें फिल्टर चेंज करते हैं, नंबर्स दिखते हैं, तो उसकी इसमें हेल्पफुल रहेगा। हम कभी आगे डैशबोर्ड भी बनाएंगे, जब हमारी 10 डेज की ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड भी बनाएंगे, तब हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी सम के पास गए, ये रहा। इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट है मॉनिटर, उसका कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे ये देखना है। ठीक है, इक्वल्स टू डी सम टैब। अब ये सेम वही डेटाबेस क्या है हमारा, ये रहा। इस सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, F4 प्रेस कर दिया, कॉमा। अभी कह रहा है फील्ड क्या है हमारी, वही सेम फील्ड क्या है हमारी, प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट चाहिए, कॉमा। और ये कह रहा है क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया कि प्रोडक्ट हो, कौन सा, मॉनिटर हो, और ये ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया, देख लेते हैं मॉनिटर का 792,000 मतलब 7,92,000 है या नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे गए और ऑल्ट टी करके फिल्टर लगाया, यहाँ पे प्रोडक्ट पे देख लेते हैं मॉनिटर, ओके। और ये रहा हमारा प्रॉफिट, कितना है ये दिख रहा है ना, 792 मतलब 7,92,000, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक बटन की तरह काम कर रहा है, मतलब एक बटन हो गया, जैसे मॉनिटर दे दिया। अब मुझे यहाँ पे मॉनिटर की जगह लैपटॉप का चाहिए, तो उसका सम दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बटन यूज कर सकते हैं, किसी को बस जाके पूरा पूरा रॉ डेटा देने इसकी जगह हम लोग ऐसे स्लाइसर बना के देंगे, ऐसा छोटा सा बटन बना के देंगे, ऐसे छोटी सी टेबल बना के देंगे कि वो उसमें वो एक इनपुट देगा, उसके बाद उसको आउटपुट मिल जाएगा, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव होगा। तो ऐसी अगर हमें किसी का टोटल लेना है तो डी सम यूज़ कर सकते हैं, और अगर उसका कोई क्राइटेरिया लेना है, मतलब स्पेसिफिक के वी लुकअप की तरह यूज़ करना है किसी को, कि उसका प्राइस कितना है वो पता करना हो, सेल्स आईडी कितनी है वो पता करना हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।